हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 विषय गणित कक्षा 10 का हल सहित सॉल्यूशन रियल पेपर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर देख लेते हैं जो कि आपको 32 अंक में पूछे जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर पहले प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन अर्थात -b/a। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, यदि a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रैखिक समीकरण युग्म में इस प्रकार से आपको दिया गया है, इसका कैसा हल होगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, कोई हल नहीं होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, श्रेणी 3, 6, 9 का कौन सा पद 27 है। तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, कौन सा पद होगा, 9वां पद होगा अर्थात 9वां पद होगा। इसके बाद यहाँ पर 5वां प्रश्न है, त्रिभुज ABC में AB बराबर यहाँ पर दिया गया है 6 करनी 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब यहाँ पर कोण बी का मान होगा। तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से सी नंबर का ऑप्शन 90 अंश इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 6वां प्रश्न है, 2 बिंदुओं इस प्रकार से a x1 y1 और b x2 y2 के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है, इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का यहाँ पर होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला खाली स्थान है, प्रत्येक भाज्य संख्या को खाली स्थान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो कौन सी संख्याओं को, अभाज्य संख्याओं को। तो पहले खाली स्थान का आंसर क्या हो जाएगा, अभाज्य। आपको राइट आंसर लिख देना है, इस प्रकार से आंसर में आपको अभाज्य लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा खाली स्थान है, घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम खाली स्थान शून्यक हो सकते हैं। तो कितने शून्यक हो सकते हैं, 2 शून्यक हो सकते हैं। तो दूसरे खाली स्थान का आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद तीसरा खाली स्थान है, द्विघात समीकरण के विभक्त कर का सूत्र जो d बराबर होता है वह क्या होता है। तो यहाँ पर जो तीसरे खाली स्थान का आंसर होगा यहाँ पर वह होता है d बराबर क्या होता है, यहाँ पर b वर्ग - 4ac होता है। जो विभक्त कर का सूत्र होता है b वर्ग - 4ac होता है। तो इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा खाली स्थान है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इस प्रकार से 3 + 2n हो तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो यहाँ पर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर चौथे खाली स्थान का आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 5वां खाली स्थान है, 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव कैसा होता है। तो सदैव यहाँ पर समान होता है। तो 5वें खाली स्थान का आंसर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 6वां खाली स्थान है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणित शीर्ष लंब होता है। तो यहाँ पर आंसर में आपको क्या लिख देना है, 6वें खाली स्थान में 1/2 लिखना है। इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट खाली स्थान है 7वां, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खाली स्थान रेखा कहते हैं। तो क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं।
तो इस प्रकार से लास्ट खाली स्थान का आंसर क्या हो जाएगा, छेदक रेखा आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। और सभी विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 जो कि आपको सही जोड़ियाँ पूछी जाती हैं। इस प्रकार से आपको 2 स्तंभ दिए जाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि 1 + cot वर्ग थीटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर पहले से आपको मिला देना है ई नंबर के ऑप्शन से, अर्थात यहाँ पर इस प्रकार से कोसेक वर्ग थीटा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा है सेक थीटा, तो इसको आपको मिला देना है ए नंबर के ऑप्शन से 1/cos थीटा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा है साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा। तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है, डी नंबर के ऑप्शन से आपको मिला देना है। इसके बाद यहाँ पर चौथे में आपको दिया गया है tan 60। तो यहाँ पर tan 60 का मान क्या होता है, यहाँ पर करनी 3 होता है, तो यहाँ पर बी नंबर के ऑप्शन से आपको मिला देना है। इसके बाद यहाँ पर cos 90 - थीटा, इस प्रकार से आपको 5वीं में दिया गया है cos 90 - थीटा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा इस प्रकार से साइन थीटा होता है। क्या होता है, cos 90 - थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो इस प्रकार से आपको इससे मिला देना है। इसके बाद जो लास्ट वाला है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियाँ हो जाएंगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखना है 0। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न का आंसर जो होगा यहाँ पर m का मान कितना हो जाएगा, m बराबर -1 होगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकार का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होती है, तो वास्तविक व असमान होती है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है वास्तविक व असमान होती है। कैसी होती है, वास्तविक भी होती है और असमान होती है। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा वास्तविक व असमान। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, क्योंकि जो सभी वर्ग हैं वह समरूप होते हैं। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर आपको हाँ लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर 5वां प्रश्न है वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। इसके बाद यहाँ पर 6वां प्रश्न है, इस प्रकार से आपको बताना है कि बिंदुओं 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2 और 3 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके 6वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 7वां प्रश्न है पाइथागोरस प्रमेय लिखिए। तो यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन का जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वह क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग होता है। इस प्रकार से आपको लंब का वर्ग लिखना है और प्लस में होता है आधार का वर्ग होता है। तो आपको ध्यान रखना प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। अर्थात समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आंसर में आपको लिखना है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न दिया गया है यह आपका सत्य हो जाएगा, इसका आंसर सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा है यह आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा आपका असत्य होगा और 5वां और 6वां आपके सत्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएंगे जो कि आपको 32 अंक में पूछे जाते हैं। इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद ये आपके 2 अंक के प्रश्न हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 7, 8, 9, 10 इनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।